बैक टू फिग्मा कोर्स 2025। तो प्रीवियस वीडियो में हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो और उस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास पोजीशंस वाला जो था वो रहता था। तो आज वो कवर अप कर लेते हैं कि अब ये मेरे पास एक फ्रेम है वेबसाइट जिसका नाम, और उस फ्रेम के अंदर मेरे पास ये टेक्स्ट और ये एक इमेज पड़ी हुई है। तो जैसे ही इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूं और इसको यहाँ से मैं अलाइन सेंटर कर दूं, तो आप देख सकते हैं सोशल बाय एलिफ सेंटर में मेरे पास अलाइन हो गया। अभी मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट को, इस पूरी शेप, ये जो वेबसाइट का फ्रेम है, इसके सेंटर में अगर मैं इसको लगाना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास पोजीशंस में देखें, सबसे पहला जो है वो है अलाइन लेफ्ट। जैसे ही मैं इस अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ये जो शेप है मेरे पास अलाइन लेफ्ट होगी। अगर ये टेक्स्ट है, इसको मैं अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ये अलाइन लेफ्ट, मेरे पास टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट आ गया। और जैसे ही मैं इस अलाइन राइट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस फ्रेम के राइट पे अलाइन हो जाएगा ये। अगर मैं इसको ये जो सेंट अगर मैं इसको अबव करूं, यहाँ पे देख लेते हैं पहले अलाइन टॉप। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास अलाइन टॉप, अगर मैं बॉटम पे क्लिक करता हूं तो अलाइन बॉटम। तो अभी दो ऑप्शन जो हैं वो हैं अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर्स और अलाइन वर्टिकल सेंटर्स। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल पार्ट है और ये मेरा वर्टिकल पार्ट है। जैसे ही मैं इसको अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर करता हूं तो मेरे पास ये उस पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल में अलाइन हो गया। और अगर मैं इसको वर्टिकल पे करूं तो ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो वर्टिकल अलाइन मेरे पास हो गया। तो ये थी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज, पोजीशन की प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे कंपोनेंट मैं इसको बना सकता हूँ। ये जो टेक्स्ट के नेक्स्ट पे थ्री एरोज हैं, इस कंपोनेंट और यूज एज मास्क, यूनियन, ये वो बूलियन ऑपरेशंस, एडिट ऑब्जेक्ट्स। तो अभी यूज एज मास्क का आप देख लेंगे। जैसे ही मैं यूज एज मास्क पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एज ए मास्क के तौर पे एक्ट करना शुरू कर देगा, ये आप देख सकते हैं। और इसको जैसे ही मैं बैक करता हूँ तो ये मेरे पास दोबारा उसी टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। तो ये मेरे पास थी टेक्स्ट की पोजीशंस की प्रॉपर्टीज कि उसको अलाइन, और उसके बाद एक्स एक्सिस पे कितना टेक्स्ट मेरा है, वाई एक्सिस पे उसकी पोजीशन क्या है, उसके बाद ये सेंटर, राइट, लेफ्ट। तो ये भी मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर ही रहने देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल सेंटर है और ये वर्टिकल सेंटर। ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये ऑटो लेआउट में काम आएंगे। तो जब हम ऑटो लेआउट के लेक्चर्स पर आएंगे तो ये चीज़ें हम फिर डिस्कस करेंगे। तो ये उसी तरह एंगल, अगर मैं टेक्स्ट को रोटेट करना चाहूँ तो इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ किसी भी एंगल पे। तो अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है तो मैं इसको ज़ीरो ही रहने देता हूँ। और उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ है रोटेट 90 डिग्री, अगर मैं इसको 90 करूँ तो ये आप देख सकते हैं 90 डिग्री रोटेट हो गया। अगर मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँ या फ्लिप वर्टिकल करूँ, ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, मैं इसको दोबारा और फ्लिप वर्टिकल करूँ तो ये फ्लिप वर्टिकल हो गया मेरे पास। मैं इसको सेम रहने देता हूँ, इसको उसी तरह कर देता हूँ और फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। तो ये आप देख सकते हैं इससे टेक्स्ट जो है वो फ्लिप मेरे पास हो रहा है। अपनी सब चेंजिंग को मैं अंडू करता हूँ कंट्रोल जी से। तो उसके बाद ये ऑटो लेआउट का पैनल है, ये ऑटो लेआउट वाले में ही डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये इसका बाकी जो हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो ये हमारा आज टेक्स्ट का। और नेक्स्ट एक छोटा सा टूल डिस्कस कर लेते हैं, कमेंट। जब भी आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो ये कमेंट बड़ा हेल्पफुल है। जैसे ही मैं कमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कमेंट का ऑप्शन शो हो गया। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि चेंज दी फ़ॉन्ट। जैसे ही यानी कि एक टीम मेंबर को फ़ॉन्ट नहीं पसंद आया तो उसने ये मैसेज पास किया कि चेंज दी फ़ॉन्ट। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही कोई बंदा इसको ओपन करेगा तो ये चेंज दी फ़ॉन्ट का ऑप्शन मेरे पास शो हो जाएगा। तो जैसे ही चेंज दी फ़ॉन्ट का ऑप्शन शो होगा, कोई भी बंदा दूसरा देखेगा वो इस कमेंट को पढ़ेगा और इसका जो फ़ॉन्ट है, सॉरी, उसको जो है वो चेंज कर देगा। तो मैं इसको मूव टूल पे आता हूँ और इसके मैं फ़ॉन्ट को तब्दील कर देता हूँ। तो ये मेरे पास टूल कमेंट टूल है, तो ये इस काम आता है
कि अगर कोई भी बंदा किसी टीम में काम करता है तो वो वहाँ से कमेंट को पढ़ सकता है और उसके मुताबिक चेंज कर सकता है। अब ये मार्क एज रिजॉल्व का मतलब कि मामला हल हो गया, जो चेंजिंग कही थी वो हो बैक। जी, तो ये जो कमेंट है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखिए मैं रिप्लाई भी दे सकता हूँ कि ये कमेंट यानी कि ये हमारा एक चैट बोट है कि हम यहाँ से टीम के साथ चैट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं ये थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, मार्क एज अनरीड, कॉपी लिंक या डिलीट थ्रेड। तो मार्क एज अनरीड का मतलब अभी तक रीड नहीं किया गया, और डिलीट थ्रेड का मतलब जैसे ही मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट मेरे पास हो जाएगा। तो ये कमेंट मेरे पास डिलीट हो गया, अब कमेंट शो नहीं होगा। तो ये कमेंट जो है वो टीम में वर्क करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या अगर आप किसी फ्रीलांसिंग क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं या डेवलपर के साथ, तो ये जो कमेंट का टूल है ये बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट टूल जो है वो एक्शंस। एक्शंस के टूल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, ऑल और एसेट्स और उसके बाद प्लगइन्स एंड विजेट्स। तो ये जो है ये एआई बीटा के टूल्स हैं कि रीनेम लेयर्स, मेक एन इमेज। तो ये एआई के टूल हैं जो अभी पेड हैं, और ये रिप्लेस कंटेंट, ट्रांसलेट टू रीराइट दिस। तो ये सारे मेरे पास बीटा के टूल्स हैं। तो नेक्स्ट एसेट्स। एसेट्स जो हमने कंपोनेंट बनाए हैं, हमने मटेरियल यूज़ किए हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल कार्ड हमने यूज़ किया था मटेरियल 3 डिज़ाइन किट से। और फिर नेक्स्ट जो है वो है प्लगइन्स। अभी प्लगइन्स जो है वो डिफरेंस है, जहाँ से हमें हेल्प मिलती है आइकन्स लगाने के लिए या टेक्सचर ऐड करने के लिए, कलर थ्योरी फाइंड करने के लिए। तो प्लगइन्स जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होती हैं डिज़ाइन को फास्टली परफॉर्म करने के लिए। अभी एक मैं कोई भी यहाँ से सर्च कर लेता हूँ कि मुझे प्लगइन चाहिए आइकन्स की। तो मैंने जैसे ही आइकन्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास आइकन्स की प्लगइन शो हो गई हैं कि ये मेरे पास आइकन्स की प्लगइन्स हैं। अगर मैं फ़र्ज़ करो ये एक आइकन्स 8 इस नाम से प्लगइन्स को मैं ओपन करूं और इसको मैं रन करूं इस प्लगइन्स को, तो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद मेरे पास प्लगइन्स ओपन होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि प्लगइन्स ओपन हो गई है। तो ये देखें, आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो आइकन्स हैं वो यहाँ से भी उठा सकते हैं। जैसे कि एक डिलीट का आइकन मैंने लेना है, मैंने ये डिलीट का आइकन लिया, तो ये मेरे पास डिलीट का आइकन। मैंने प्लस का आइकन लेना है, मैंने प्लस का आइकन ले लिया। तो और उसके बाद ये सही का ऑप्शन, करेक्ट एरो, ये मैंने ले लिया। और उसके बाद ये क्लाउड डाउनलोड अपलोड टू क्लाउड, ये वाला मैंने आइकन ले लिया। और फेसबुक का आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन। तो ये प्लगइन से मैंने डिफरेंट आइकन्स ले लिए, और ये इमेज फॉर्म में हैं। कुछ जो हैं वो हमारे पास ऐसी भी प्लगइन्स हैं जहाँ पे ये जो आइकन्स हैं ये वेक्टर फॉर्म में हैं, जिनका हम जो कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट लेयर, फिग्मा कोर्स, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ये। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं अपने इस फिग्मा कोर्स को मैन्युअली भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद ये मुझे गाइड दे रहा है कि मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये जिस वक्त हम वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस के डिज़ाइन वगैरह बना रहे होंगे तो ये एडजस्टमेंट्स, फ़ॉन्ट साइज़, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही एक आइकन लगा देता हूँ, इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ 60। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ पैनल में देख सकते हैं कि इसकी हाइट और विड्थ जो है वो 75/49 है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आना चाहूँ तो इसको भी मैं 49 कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो गया। तो इसी तरह इसको भी मैं अगर 49 पे लेके आऊँ, 49 इसकी लेंथ और 49 विड्थ और 49 इसकी हाइट,
तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास आइकन्स का साइज चेंज हो गया, तो इसको मैं इसके बराबर में रख सकता हूँ। तो ये डिफरेंट आइकन्स हैं जो ये प्लगइन्स हमें हेल्प देती हैं डिज़ाइन को फास्ट करने के लिए और बिल्ट इन कंपोनेंट इस्तेमाल करने के लिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अपना